नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा का 13 साल के वक्फे के बाद ढाका का ये पहला दौरा है। इसहाक डार की बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ढाका के हज़रत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के सेक्रेटरी ख़ारिजा असद आलम सयाम, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर, पाकिस्तान में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल खान और दीगर आला हुकाम के नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इसहाक डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, मुशीर खारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन समेत दीगर हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दोनों ममालिक दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए मुतादिद मुफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार बांग्लादेशी हुकूमत की दावत पर ढाका गए हैं। ये दौरा पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में एक अहम संग मील होगा। ज़िला ग़ज़र में ग्लेशियर फट जाने से गाँव तालीदास सफ़ाए हस्ती से मिट गया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने मुतासरीन के लिए मुतबादिल गाँव बसाने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैज़ुल्लाह फ़राख का कहना है कि तालीदास के तबाहाल मकीनों को फ़ौरी तौर पर खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला ने मुतासरीन से मुलाकातें की हैं। मुतबादिल गाँव बसाने के लिए वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से बात की जाएगी। उम्मीद है कि वफाक मुतबादिल गाँव के क़याम और दाइन के RCC पुल की तामीर में मदद करेगा। ज़िला ग़ज़र में अर्ली वार्निंग सिस्टम फ़ाल नहीं है। एक चरवाहे की पेशगी इत्तला पर सैकड़ों कीमती ज़िंदगियाँ बच गईं। चरवाहे को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाकर उसके एजाज़ में तकरीब रखी जाएगी। नक़द इनाम भी दिया जाएगा। ग़ज़र में ग्लेशियर फटने से मुतासर होने वाले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर कहते हैं सब कुछ बह गया, पानी और खुराक भी दस्तयाब नहीं। करीबी इलाकों के बासियों पर इन्हिसार है। हुकूमत से खुराक और खैमे फराहम करने का मुतालबा कर दिया। समा के पहुँचने पर तरीदास गाँव के मुतासरीन ने इजहार तशक्कुर किया। हमारे पास ना कोई रहने की जगह है, ना कोई बैठने की जगह है, पानी का मसला है, कुछ भी नहीं है। हमें कोई अच्छा सा जगह पे टेंट लगाए ताकि हम अपने फैमिली उधर शिफ्ट करेंगे। रहने शहने की कोई जगह की इस तरह बंदोबस्त नहीं हुआ है। माल मवेशी से लेकर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, जो भी हमारा जो घर में गरीबी थी वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो हमारे पास कोई खाने पीने की कोई चीज़ बचत नहीं है। तो ये गाँव में कोई 60-70 घराने जो है ना सारा डैमेज हो चुका है। अभी हमारे पास कोई पानी का प्रॉब्लम है, रिश्तेदार वगैरह कहीं दाएं बाएं से लाते हैं। बाकी हमारे पास गाँव में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। समर TV वालों का साफ़ी साहब अब यहाँ पर आए हैं तो हम आप लोगों का शुक्रगुजार हैं। आप लोग मीडिया वाले और गवर्नमेंट के हम शुक्रगुजार है, बावक्त हमारे साथ है। स्वात की बात करें तो स्वात में सैलाबी रैले की तबाहकारियों ने मैंगोरा के नाबीना मेहनतकश का घर भी उजाड़ दिया। नवाब खान छोटे बच्चों के साथ घर की सफाई करने पर मजबूर हैं, लेकिन कोई मदद को नहीं पहुंचा। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। स्वात में सैलाब की तबाहकारियां, जगह जगह तबाह घर और बिखरा हुआ सामान। मरकजी शहर मैंगोरा में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुतासरीन में नाबीना मजदूर नवाब खान भी शामिल। नवाब खान का घर डूब गया, सारा सामान पानी में बह गया। बसारत से महरूम मजदूर बच्चों के साथ घर की सफाई में मसरूफ है। नाबीना मजदूर ने हुकूमत से मदद की अपील की है। मैं घर में अकेला था, मेरा भतीजा आ गया और उसने इतला दिया कि अंकल सैलाब आ रहा है और अपने आप को महफूज करो। तो चूंकि उसमें टाइम ज्यादा नहीं था, हम ना कोई सामान उठाया ना कोई चीज उठाया, पर खुद छत पे चले गए। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत बहाली की सरगर्मियों में मगन। मैंगोरा में घर की सफाई के दौरान मदरसे के तलबा को लाखों का सोना मिला। कार तलबा ने सोना मालिकान तक पहुंचा दिया। जो कीमती औजार थे उनको भी उठा दिया। आखिर में जो ये सोना हमें मिला और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 से 20 तोला सोना बताया जा रहा है, जो मैंने दोनों हाथों से उठा लिया था और मैंने जना घर वालों को हवाले कर दिया। फिर नाबीना मजदूर की हिम्मत और रजाकार तलबा की दयानत जैसी कहानियां जिंदा माशरों की जामिन हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा सवाद। जबकि वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही है। स्वात 1 डिवीजन में बिजली मुकम्मल बहाल हो चुकी है। तमाम शाहराहें भी खोल दी गई हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तालड़ की बारिशों और सैलाब से मुतालिक अहम गुफ्तगू। कहा हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज समेत तमाम इदारे सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में मसरूफ हैं। वो पाक फौज भी मुकम्मल तौर पे इन तमाम रिहेबिलिटेशन ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो प्रोविंशियल रोड्स की बहाली के लिए भी मुकम्मल तौर पे काम हो रहा है और काम होता रहेगा, क्योंकि नेशनल हाईवेज खुल चुकी हैं।
जिसमें अलीम खान साहब को वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुसूसी तौर पे गिलगित भेजा था। उनके साथ सेक्रेटरी जो कम्युनिकेशन है वो भी मौजूद थे, चेयरमैन NHA जो है वो मौजूद रहे KP के अंदर। तो ये एक नेशनल एफर्ट है, उसमें FWO भी मुकम्मल तौर पे इन ऑपरेशंस के अंदर साथ है। बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका, सड़कें नेशनल हाईवे सारी बहाल हो चुकी, राब्ता सड़कों पर अब काम जारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एफर्ट जारी है, एक नेशनल रिस्पॉन्स है, इसमें जो है अवाम को मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा की सैलाब मुतासरा इलाकों में ड्यूटियाँ लगाईं। काबीना अरकान से रोज़ाना इमदादी सरगर्मियों की रिपोर्ट लेते हैं। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली में अहम किरदार अदा किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप को सलाम पेश करता हूँ कि उसने डेली रोजाना की बुनियाद पर उस पर मीटिंग्स किए और हम सबको ड्यूटियां तफवीज किए और हमसे फिर शाम को पूछ गछ करते रहते हैं कि किस जगह गए, कितना रिलीफ आवाम को पहुंचाया, कितने उनके मसाइल हल किए। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का अलीम खान साहब जिसको लीड कर रहा है, उसके चेयरमैन NHA सेक्रेटरी, सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी हमारे साथ अपनी सारी जितनी उनकी सलाहियत थे हमारे डिस्पोजल पर रख दिए और यहाँ इन लोगों का साथ दिया कि उनके रास्ते खुले, उनके सड़कें खुले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जिन्ना हाउस हमला केस में बानी PTI के भांजे शेरशाह को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने शेरशाह के खिलाफ जिन्ना हाउस केस का वीडियो रिकॉर्ड अदालत में पेश किया है। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम शेरशाह को ज़िमनी बयानात की रोशनी में मुकदमे में नामज़द किया गया। अदालत मुल्ज़िम का 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि शेरशाह को हिरासा करने के लिए मुकदमे में नामज़द किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी का कहना है कि जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुल्ज़िमान का गुनाह मरीम नवाज के खाते में डालने लगता है। 9 मई के मुकदमात में नामजद और मतलूब अफराद को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी ने वाज़े किया है कि मरीम नवाज के KP हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम नहीं करेंगी। ये बानी PTI की हुकूमत नहीं जिसमें तय किया जाए किसको उठाना है, किसको छोड़ना है। 9 मई के मुकदमात में नामजद और मतलूब अफराद को कानून के कटहरे में लाएंगे। कोर कमांडर की यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और 4 दीवारी कार्ड मत खेलें। DC ऑफिस लाहौर या डेंगी की आमाजगाह, SOPs की खिलाफ वर्जी। इंतजामिया ख्वाब गफलत में डिप्टी कमिश्नर के कमरे के अकब में मौजूद कंटेनर में डेंगी लार्वा अफजाइश पाने लगा। बड़ी तादाद में डेंगी लार्वा बरामद। तफसील बताएंगे नुमाइंदा समा उस्मान अलीम। जी बिल्कुल, मानसून के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से डेंगी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है और जिस घर से डेंगी लार्वा बरामद होता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और करीबी 10 घरों में डेंगी स्प्रे भी यकीनी बनाया जाता है। लेकिन अगर अमल दरामद करवाने वाले ही कानून शिकन निकले तो क्या किया जाए। मैं इस वक्त DC ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर DC ऑफिस जो है वो डेंगी की आमाजगाह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ डेंगी SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है बल्कि आप देखें ये जो पानी यहाँ पर मौजूद है, तरक्याती कामों के बायस यहाँ पर ये जो बर्तन रखा गया है इसमें जो पानी मौजूद है इसमें बड़ी तादाद में डेंगी लार्वास जो हैं वो मौजूद हैं। जैसा कि आप फुटेज में भी देख सकते हैं, बड़ी तादाद में डेंगी लार्वा हैं वो इस पानी के अंदर मौजूद हैं। इस हवाले से जब हमारी इंतजामिया है उससे बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो तरक्याती काम हैं वो करवाए जा रहे हैं जिसमें कहीं पर अगर कोई गफलत सामने आई है तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब रावलपिंडी, लाहौर, दियामिर और जनूबी वज़ीरिस्तान के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदाद पोलियो के हवाले से 27 अगस्त को अहम इजलास तलब कर लिया। सितंबर की इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए मौसर हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म का मुल्क में पोलियो के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। बच्चों की वैक्सीनेशन पर हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। तमाम सूबों से मरबूत हिकमत अमली और पोलियो केसेस के रोकथाम के इकदामात पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म को पोलियो डाटा डिजिटाइज करने और सख्त निगरानी से मुतालिक इकदामात से भी आगाह किया जाएगा। इंसदाद पोलियो इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज़ को भी बुला लिया गया। कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक चारों अजला के सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस टाइप 1 पाया गया है। 1 सितंबर से मुल्क के 99 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होगी।